हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंट्रो। क्या हालचाल है आपके। आज के इस वीडियो में हम होंडा अमेज के बेस वेरिएंट यानी कि वी वेरिएंट को कंपेयर करेंगे Hyundai वेन्यू के बेस वेरिएंट यानी कि HX2 वेरिएंट के साथ। वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियाँ डिफरेंट सेगमेंट्स की हैं, बट कई बायर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7.5 से 8 लाख रुपए के बजट में उन्हें एक सब 4 मीटर सेडान लेनी चाहिए या फिर एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV की तरफ जाना चाहिए। एंड इस प्राइस रेंज में कई व्यूवर्स अमेज के वी वेरिएंट और वेन्यू के HX2 वेरिएंट के बीच कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो होंडा अमेज के वी वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो जनरेट करता है 89 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 110 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai वेन्यू के HX2 यानी बेस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 82 bhp के मैक्सिमम पावर एंड 114.7 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर के 4 सिलेंडर इंजन्स मिल जाते हैं, बट पावर आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है होंडा अमेज में एंड टॉर्क आपको वेन्यू में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो होंडा अमेज के वी वेरिएंट और Hyundai वेन्यू के HX2 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। माइलेज फिगर्स की अगर बात की जाए, तो होंडा अमेज आपको मैनुअल पेट्रोल इंजन के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं वेन्यू आपको मैनुअल पेट्रोल इंजन के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो होंडा अमेज के वी वेरिएंट और वेन्यू के HX2 वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो अमेज की लेंथ 3995 mm की है, वहीं वेन्यू की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की अगर बात की जाए, तो अमेज की विड्थ 1733 mm की है, वहीं वेन्यू की विड्थ 1800 mm की, जो कि 67 mm ज़्यादा है अमेज की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो अमेज की हाइट 1500 mm की है, वहीं वेन्यू की हाइट 1665 mm की, जो कि 165 mm ज़्यादा है अमेज की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो अमेज में आपको मिल जाता है 2470 mm का व्हील बेस, वहीं वेन्यू में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, जो कि 50 mm ज़्यादा है अमेज के व्हील बेस से। और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से वेन्यू की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अमेज में आपको मिल जाता है 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं वेन्यू में आपको मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 18 mm ज़्यादा है अमेज के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो अमेज में आपको मिल जाती है 460 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं वेन्यू में आपको मिलती है 375 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर अमेज में आपको 41 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात की जाए फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो अमेज में आपको मिलती है 35 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं वेन्यू में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जो कि 10 लीटर ज़्यादा है अमेज की फ्यूल टैंक कैपेसिटी से। तो अगर हम डायमेंशन वाइज देखने जाएँ, तो वेन्यू ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अमेज, बट अगर हम बूट स्पेस को देखते हैं, तो अमेज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू वेन्यू। जहाँ तक बात है दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो होंडा अमेज में यहाँ पर 3 लोग आराम से बैठ कर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है नी रूम की, तो वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए Hyundai वेन्यू के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर वेन्यू में पीछे 3 लोग बैठकर ट्रैवल तो कर सकते हैं, बट कंफर्ट ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। एंड अगर बात की जाए नी रूम की, तो यहाँ पर आपको नी रूम काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है, बट जो थाई सपोर्ट है उसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। तो ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट इन दोनों ही गाड़ियों में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो अमेज के वी वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं वेन्यू के HX2 वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो अमेज के वी वेरिएंट में आपको 175/65 R 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं वेन्यू के HX2 वेरिएंट में आपको 195/65 R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए होंडा अमेज के वी वेरिएंट की, तो इसमें आपको
LED projector headlamps with follow me home function, LED tail lamps, LED DRLs, body colored ORVMs with turn indicators, body colored exterior door handles, shark fin antenna and high mount stop lamp जैसे exterior features मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको fog lamps एंड रियर डिफॉगर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Venue के HX2 यानी बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो कोई एक्सटीरियर फीचर्स की बात। अब जरा देख लेते हैं उन फीचर्स को जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Honda Amaze के V वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, electrically adjustable ORVMs, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, voice command, fabric seat upholstery, driver seat height adjustment, rear armrest with cup holders, front cup holders and fully digital instrument cluster ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Venue के HX2 वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, full folding rear seat, fully digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी डिसेंट एंड प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। पर एक बार जरा नजर डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Honda Amaze की, तो इसने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसकी V वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, 4 सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें Hyundai Venue की, तो इसने भी भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि बहुत ही अच्छी सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहाँ तक बात है इसके बेस वेरिएंट यानी कि HX2 वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, 4 सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। जहाँ तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो Honda Amaze में आपको गोल्डन ब्राउन मेटालिक, लूनार सिल्वर मेटालिक, मेट्रॉयड ग्रे मेटालिक, रेडियंट रेड मेटालिक, प्लैटिनम वाइट पर्ल, ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल एंड क्रिस्टल ब्लैक पर्ल जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहीं Hyundai Venue में आपको ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे, मिस्टिक सैफायर, एटलस व्हाइट, हेजल ब्लू एंड डुअल टोन एटलस व्हाइट जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Honda Amaze और Hyundai Venue दोनों ही गाड़ियों पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो Honda Amaze का V वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट आपको 7.51 लाख रुपीज़ के एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं Hyundai Venue का HX2 यानी कि बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीज़ के एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सट्रीम प्राइस के बीच आपको 48,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 48,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके Venue के HX2 वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर Honda Amaze के V वेरिएंट को लेना पसंद करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.